दोस्तों, क्या आपको पता है दुनिया में एक ऐसा बैक्टीरिया मौजूद है जो इंसानों की उम्र बढ़ा सकता है और उनको सालों साल जवान रख सकता है। और दुनिया में एक ऐसा घर है जिसका बेडरूम है इंडिया में पर किचन है म्यांमार में। और क्या होगा अगर आपके दिमाग में एक ऐसा चिप लगाया जाए जो आपके दिमाग को कंट्रोल कर सके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बानी। तो आज के वीडियो में आप दुनिया की कई अजीब चीजों के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। नंबर 1। देखिए दोस्तों, डर सभी को लगता है और ये भी सच है कि गला सभी का सूखता है। तो चलिए आज कुछ अजीब से डर के नाम के बारे में जानते हैं। तो जिस बिल्ली को देख के आप ये करते हैं, उसी बिल्ली का नाम सुनते ही कुछ लोग ये करते हैं। तो बिल्ली किस डर को कहते हैं? एलुरोफोबिया। वैसे दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको खाना पकाने से डर लगता है। तो खाना पकाने के इस डर को कहते हैं मेगेरोफोबिया। लेकिन खाना खाने के डर को कहते हैं सिबोफोबिया। एक बार जरा सोच के देखिए कि ऐसे इंसान की जिंदगी कैसी होगी। अच्छा, एक फोबिया और भी है, वो है पढ़ाई की डर को कहते हैं सोफोफोबिया। आई एम श्योर अभी ये सुनने के बाद 10 में से 5 स्टूडेंट को यही लगेगा कि यार ये फोबिया तो हमें भी है। वैसे आप चाहो तो अपने डर के बारे में मुझे कमेंट में शेयर कर सकते हैं, फिर मैं भी आपसे शेयर करूंगी कि मुझे किस चीज की फोबिया है। नंबर 2। दोस्तों, अब जिस फैक्ट के बारे में आप सुनेंगे उसे सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल साल 2009 में साइंटिस्टों को साइबेरिया के याकुत्स्क रीजन में बर्फीले पहाड़ों के नीचे बैसिलस एफ नाम का 35 लाख साल पुराना एक बैक्टीरिया मिलता है। और कुछ साइंटिस्टों का ये मानना है कि ये बैक्टीरिया इंसानों की उम्र को बढ़ा सकता है और उसे सालों साल जवान रख सकता है। चौंकाने वाली बात तो ये है कि 35 लाख साल बाद भी ये बैक्टीरिया जिंदा था। सबसे पहले तो इस बैक्टीरिया को टेस्ट करने के लिए जब साइंटिस्टों ने इसे एक चूहे पर इंजेक्ट किया तो वो चूहा अपनी नॉर्मल उम्र से ज्यादा दिनों तक जिंदा रहा। सिर्फ यही नहीं, उस चूहे ने अपनी बुढ़ापे में भी बच्चे पैदा किए। और इसे देखकर रशिया के एक साइंटिस्ट डॉक्टर एनाटोली ब्रोचकोव ने अपनी उम्र बढ़ाने के लिए इस बैक्टीरिया को अपने अंदर इंजेक्ट कर लिया। और इसका रिजल्ट सुन के आपको ये हैरानी होगी कि पिछले 2 सालों में डॉक्टर एनाटोली को ना ही कोई बीमारी हुई और ना ही कोई फ्लू। और उनका ये कहना है कि वो पहले से काफी ज्यादा अच्छा महसूस कर रहे हैं। जरा सोचिए, अभी ये सिर्फ एक कल्पना नहीं है, सच में दुनिया में एक ऐसा जीव मौजूद है जो इंसानों को जवान रख सकता है और उनकी उम्र बढ़ा सकता है। वैसे अगर आपको मौका मिले तो क्या आप खुद के ऊपर इस बैक्टीरिया को इंजेक्ट करेंगे? नंबर 3। दोस्तों, क्या आपने कभी कोवागम फेस्टिवल के बारे में सुना है? इंडिया में लगभग 4 लाख से ज्यादा ट्रांसजेंडर है, लेकिन इनके फिजिक और बिहेवियर की वजह से हर जगह से इन्हें अलग रखा जाता है। लेकिन तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले के कोवागम विलेज में 18 दिनों तक चलने वाली कोवागम फेस्टिवल में उस चीज को सेलिब्रेट किया जाता है जिस चीज के लिए आधे से ज्यादा सोसाइटी उनको अलाउ नहीं करती है, और वो है शादी। ये फेस्टिवल काफी यूनिक है। दरअसल इस फेस्टिवल में महाभारत की कहानी को दोहराया जाता है। महाभारत के युद्ध को जीतने के लिए जब पांडवों को अर्जुन के पुत्र आरावन की बलि देने के लिए मजबूर होना पड़ा था, तब आरावन ने अपनी मृत्यु से पहले अपनी अंतिम इच्छा में शादी करने की विश की। लेकिन कोई भी लड़की ऐसी शादी नहीं करनी चाहती थी जहाँ कुछ ही दिनों में उनको विधवा होना पड़े। तब श्री कृष्ण ने मोहिनी रूप लेके उनसे शादी की। माना जाता है कि यहाँ से ही ट्रांसजेंडर की शुरुआत हुई। इसीलिए इस फेस्टिवल में भी देश भर के ट्रांसजेंडर्स कुथनदावर मंदिर में मंदिर की पुजारियों को धागे बांधकर शादी करते हैं। एक पूरा दिन वो अपनी शादी को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन उसके अगले ही दिन आरावन की बलि देकर वो विधवा हो जाते हैं और सफेद साड़ी पहनकर अपनी चूड़ियां तोड़कर विधवा होने का दुख मनाते हैं। तो ये होता है कोवागम फेस्टिवल। 18 दिनों तक चलने वाली इस फेस्टिवल में एक कोवागम ब्यूटी कॉन्टेस्ट भी होता है। साथ ही महाभारत में भगवान कृष्ण के मोहिनी रूप की लीला भी दिखाई जाती है। नंबर 4। दोस्तों, आज तक अपने नेट से क्या क्या पकड़ा है? मछली, तितली, कोहरा? क्या कोहरा? शायद आपके दिमाग में भी अभी कुछ ऐसा ही रिएक्शन आ रहा है। दरअसल पहाड़ों के ऊपर लगाया गया इस नेट से पानी को पकड़ा जाता है। इस सेटअप को कहते हैं फॉग फेंस, फॉग कलेक्टर या फिर फॉग नेट। दोस्तों, आपने कभी न कभी ये नोटिस किया होगा कि फॉग जहाँ पर इकट्ठा होता है वह सभी चीजें गीला या फिर नम हो जाती है। तो इसी चीज को देखकर इस मेश को डिजाइन किया गया है पीने की साफ पानी जमा करने के लिए। बिना इलेक्ट्रिसिटी के चलने वाली इस नेट का मैकेनिज्म काफी सिंपल होता है। इसको ऐसी एरियाज में इंस्टॉल किया जाता है जहाँ पर फॉग या फिर बादल तो होते हैं लेकिन बारिश ज्यादा नहीं होती है। इस नेट की खास बात यह है कि इसका मटेरियल पानी को एब्जॉर्ब नहीं करता है, बल्कि ये पानी की ड्रॉप्स को स्लाइड करके इसके नीचे लगा हुआ पाइप में कलेक्ट कर लेता है। 9 स्क्वायर मीटर की एक नेट एक दिन में 126 लीटर तक पानी को कलेक्ट कर पाता है, जो कि उन एरियाज के लोगों को पीने की साफ पानी देने के साथ साथ वहाँ की एग्रीकल्चर में भी काफी मदद करता है। नंबर 5। क्या आपने कभी चलने वाले पेड़ के बारे में सुना है? मेरे दोस्तों, ये झूठ बिल्कुल नहीं है। सच में पृथ्वी पर चलने वाले पेड़ मौजूद है जो कि लिटरली एक जगह से दूसरी जगह चलकर जा सकते हैं। ये एक स्पेशल टाइप का पाम ट्री है जो लैटिन अमेरिका में पाया जाता है, जिनका नाम है सोक्रेटिया एक्सोराइजा। सिंपली कहे तो वॉकिंग पाम ट्री।
आमतौर पर इन पेड़ों की लंबाई 15 से 20 मीटर तक होता है और 16 सेंटीमीटर तक इनका डायमीटर होता है। ये पेड़ एक दिन में 2 से 3 सेंटीमीटर तक चल सकता है, यानी कि साल के करीब 20 मीटर तक चल सकता है। ज्यादातर पेड़ की जड़ें जमीन के अंदर होती है, लेकिन इन वॉकिंग पाम ट्रीज की जड़ें जमीन के ऊपर ग्रो होती है। दरअसल जिन घने जंगलों में ये पेड़ पाया जाता है, वहाँ पे इन पेड़ों के लिए सनलाइट मिलना काफी मुश्किल हो जाता है, इसीलिए ये पेड़ चलकर ज्यादा सनलाइट वाले एरियाज की तरफ जाते हैं। लेकिन साइंटिस्टों का ये कहना है कि इसे चलना नहीं कह सकते, क्योंकि जहाँ ज्यादा सनलाइट होती है, इस पेड़ की जड़ें उस तरफ उगनी शुरू हो जाती है और पुरानी जड़ों को ये पीछे छोड़ देता है, इसीलिए टेक्निकली इसको चलना नहीं कह सकते। नंबर 6। दोस्तों, कैसा होगा अगर सिर्फ बैठे बैठे सोच के हम किसी भी डिवाइस को कंट्रोल कर पाए। इमेजिन कीजिए आपको एक मैसेज भेजना है किसी को, आपने ऐसा सोचा और वो मैसेज अपने आप ही टाइप हो गया। नहीं, ये कोई साइंस फिक्शन मूवी की कहानी नहीं है, वास्तव में ही सच में किसी ने इसको पॉसिबल किया है। ये है टेलीपैथी चिप, जिसको इलॉन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक ने बनाई है। ये छोटी सी चिप इंसान के ब्रेन को कंट्रोल कर सकती है। कॉइन जितनी छोटी इस चिप को रोबोट की मदद से ब्रेन में इंस्टॉल किया जाएगा। इस चिप के 2 हिस्से हैं। एक इसका एज है, जिसमें लगी है बहुत सारे वायर जो धागों से भी पतला है। ये वायर सेल्स के थ्रू न्यूरॉन्स की डेटा को कैप्चर कर सकता है। एंड पार्ट है कॉइन की साइज की ये चिप, जिसमें कई चिप्स को आपस में जोड़ के इसको बनाया गया है। ये न्यूरॉन्स से मिलने वाली सिग्नल को कैप्चर करके एक वायरलेस सिग्नल भेजेगी आपके मोबाइल में या फिर कंप्यूटर में। तो अभी आपका क्या ख्याल है कि आप इस टेलीपैथी चिप को अपने दिमाग में घुसने देंगे? नंबर 7। हर साल इंडिया तकरीबन 14.2 मिलियन टन बनानास को प्रोड्यूस करता है, लेकिन भारत में ये 1 टन फ्रूट को प्रोड्यूस करने पर 4 टन वेस्ट भी पैदा होता है, क्योंकि एक केले का पेड़ एक बार ही फल दे सकती है, इसीलिए एक बार फल देने के बाद उस पेड़ को काट दिया जाता है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए बिनोफी के फाउंडर जिनाली मोदी और उनकी टीम ने बनाई ये लेदर बैग्स, जो कि बनी है केले की तने से। आपको पता है कि एक लेदर बैग बनने में 10,000 लीटर्स पानी की जरूरत होती है, और वीगन लेदर जो बनते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड से, जो कि एक तरीके का हाई स्ट्रेंथ थर्मोप्लास्टिक मटेरियल है। तो ऐसे में बनाना स्टेम वेस्ट से बनी ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली लेदर बैग्स अपने आप में ही बहुत खास है। इससे बहुत सी फार्मर्स को एग्रीकल्चर वेस्ट से अर्न करने में मदद मिलती है, और इनके वर्कर्स में से 60% वुमेन्स है। नंबर 8। क्या आपने कभी ऐसे घर के बारे में सुना है जिस घर का बेडरूम इंडिया में है और किचन है म्यांमार में? दरअसल दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ इस यूनिक घर के बारे में, जो कि इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर में सिचुएटेड है। नागालैंड के मॉन डिस्ट्रिक्ट में लोंगवा नाम के एक विलेज में ये यूनिक घर है। ये घर वहाँ की लोकल चीफ का है। इस घर के बीच में है इंडिया और म्यांमार का बॉर्डर। वैसे कमाल की बात तो ये है कि इस गाँव के लोगों को इंडिया और म्यांमार की डुअल सिटीजनशिप मिलती है, और तो और यहाँ की लोगों को दोनों देशों में ही काम करने का भी राइट्स है। कई लोग तो दोनों कंट्रीज के इलेक्शन में भी वोट देते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, पर अगर आपको नई नई चीजों को जानने में इंटरेस्ट है तो जल्दी से अननोन बातों को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को हमेशा ऑल पे रख